हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैम के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में से किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी ब्रेक डांस, ऑप्शन डी फुटबॉल। देखिए, आपका जो ब्रेक डांस है एक आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है आपका पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए आईओसी ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रेक डांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है, जिसमें बैग का भार निम्न में से कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? ऑप्शन ए 10 किलोग्राम, ऑप्शन बी 12 किलोग्राम, ऑप्शन सी 8 किलोग्राम, ऑप्शन डी 5 किलोग्राम। देखिए, आपका सरकार ने जो है स्कूली छात्रों के बस्ते के वजन को लेकर हमेशा उठने वाले विवादों को फिलहाल खत्म कर दिया है। इसे लेकर सरकार ने नई बैग पॉलिसी जारी तैयार की है। इसके अनुसार स्कूल बच्चों के बस्ते का जो वजन है उनके वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके तहत पिछले कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों जो छात्रों के बच्चे हैं तो उनके बस्ते का जो वजन है वो औसतन 1.6 है, आपका 2.2 किलोग्राम तय किया गया है। जबकि 12वीं से पढ़ने वाले बच्चों के बस्ते का जो वजन है वो आपका औसतन 3.5 से आपका 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका अधिकतम बोला है, कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 3रे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजकमल झा, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी मोहन दास, ऑप्शन डी अनिल त्यागी। देखिए, पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 3रे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा आयोजक और प्रकाशक पीटर बुडालो ने की। घोषणा जो है कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई है। राजकमल झा की किताब जो है आपका दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजकमल झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया है, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे इकट्ठा किए धन का इस्तेमाल जो है दवा और जरूरी चीजों को खरीदने में और राहत कार्य में किया जाएगा। इस नए कानून के अनुसार ये टैक्स एक बार ही लगाया जाएगा। ये उन लोगों पर लागू होगा जिनके पास जो है आपका 20 करोड़ पेसो, यानी जो है उनका, अगर अर्जेंटीना का है जो करेंसी जो है पेसो है, ठीक है, तो 20 करोड़ पेसो से, यानी हम लोग का अगर इंडियन करेंसी में देखें, इंडियन में बोल रहे हैं, अमेरिकन में देखें तो 25 लाख डॉलर, ठीक है, 25 लाख डॉलर से अधिक की संपत्ति है, उन्हीं के ऊपर ही ये टैक्स लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए किरण मजूमदार शो, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी एंजेला मैर्केल। देखिए इस सूची में जो है लगातार 10वें साल इस जो है जर्मनी की, आपका ध्यान रखिएगा, ये जो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जो है शीर्ष पर रही है। कमला हैरिस जो है इस सूची में है, कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जबकि निर्मला सीतारमन जो है इस सूची में 41वें स्थान पर है। 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों के महिलाएं शामिल है। रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर है और किरण मजूमदार शो जो है आपका वो 68वें स्थान पर है। लैंडमार्क समूहों की प्रमुख रेणुका जगतियानी को इस सूची में 98वां स्थान प्राप्त दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एंजेला मार्केल। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है कि जर्मनी से है और ये है आपका एक क्या बोलते हैं इसको 17वीं रिपोर्ट थी या इसके, ठीक है। फोर्ब्स पावर लिस्ट की जो है फोर्ब्स पावरफुल वुमेन लिस्ट की जो है ये 17वीं लिस्ट थी और ये आपका जर्मनी की चांसलर थी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए चीन ने जो है हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। यह परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूर्य के दावे को सच कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है आपका 86 सेंटीमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 8808.86 मीटर, ऑप्शन बी 8848.86 मीटर, ऑप्शन सी 338.86 मीटर, ऑप्शन डी 8878.86 मीटर। देखिए आपका दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो जिसकी ऊंचाई जो है अभी बताया जा रहा है कि 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेपाल और चीन ने जो है 2 साल तक सर्वे वर्क पूरा करने के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की संयुक्त घोषणा की है। इस साल यह साल जो है 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। नेपाल में है जो साल 2015 में आई विनाशकारी भूकंप के बाद से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव हुआ है। देखिए आपका जो 1954 में था, 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो मापी गई थी उसकी जो ऊंचाई थी माउंट एवरेस्ट की तो 88,848 थी, लेकिन अभी ये दोनों का सर्वे बताया जा रहा है कि 86 सेंटीमीटर्स में बढ़ गया है, यानी 48,848 ठीक है, 86 बताया जा रहा है। ये जो पहले हम लोग का इंडिया सर्वे ऑफ इंडिया बताया गया था वो 8848 था, अभी बढ़कर 86 सेंटीमीटर बढ़ा है, ये बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8848.86 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी धनलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी पारसी सहकारी बैंक लिमिटेड। देखिए आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने जो महाराष्ट्र स्थित दी कराड़ी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99% से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से अपना पूरा भुगतान मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोआला कौन से देश के जंगलों में वृक्षों
पर रहने वाला दुर्लभ प्रजाति का जानवर है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। देखिए आपका हाल ही में जो है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ने अपनी जो है एक रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 1 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की आग के कारण लगभग जो है आपका 60,000 से अधिक कोआला जानवर प्रभावित हुए हैं। बात करते हैं कोआला जानवर के बारे में। तो कोआला जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में वृक्षों पर रहने वाला दुर्लभ प्रजाति का जानवर है। यह जो है आपका प्रजाति का कोआला आखिरी दुर्लभ जानवर है। यह एक शाकाहारी धानी प्राणी स्तनधारी है जो अपने शिशुओं को अपने पेट के पास बनी हुई एक धनी यानी थैली में रखते हैं। उल्लेखनीय है कि ये धानी प्राणी के नवजात शिशु अन्य स्तनधारियों के नवजात बच्चों की तुलना में बहुत अविकसित होते हैं और पैदा होने के बाद यह काफी समय तक अपनी माता की धानी में ही रहकर विकसित होते हैं। मुख्य तौर पर यह पूर्वी और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्र में मिलता है। IUCN द्वारा कोआला को जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक असुरक्षित 10 जानवरों की प्रजातियों में शामिल एक सुभेद प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से बड़ी संख्या में कोआला मारे गए हैं और उनके रहने के 30% स्थान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने धार्मिक आजादी के जानबूझकर वो अहंकार स्वरूप उल्लंघन के आरोप में कौन सा या कौन से देश को चिंताजनक स्थिति वाले देश के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए अमेरिका ने जो है धार्मिक आजादी के जानबूझकर वो अहंकार स्वरूप उल्लंघन के आरोप में पाकिस्तान व चीन को चिंताजनक स्थिति वाले देश के रूप में नामित किया है। धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के चिंताजनक स्थिति वाले देश की सूची में शामिल देशों के बारे में बात करें तो अमेरिका के विदेशी मामलों के प्रमुख माइक पोम्पियो के अनुसार म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और चीन को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन करने के मामलों चिंताजनक स्थिति वाले देशों की सूची में रखा गया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की सूची में नाइजीरिया को पहली बार शामिल किया है। कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को एक विशेष निगरानी सूची में रखा गया है। इन देशों में भी या तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है या यहाँ के लोगों द्वारा धार्मिक उल्लंघन को बर्दाश्त किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अल शबाब, अल कायदा, बोको हरम, हयात तहरीर अल शाम, हुथी, ISIS ग्रेटर सहारा, ISIS पश्चिम अफ्रीका, जमात नस्म अल इस्लाम वाला मुस्लिमीन और तालिबान को इंटरनेशनल धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष रूप से चिंताजनक इकाइयों के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।